नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। एक बड़ी अपडेट है। पुरोला में महापंचायत को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत को इजाजत नहीं दी है और इस महापंचायत को लेकर पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। लोग शांति बनाए रखें, ऐसी अपील है वहां पर डीजीपी की। धारा 144 लागू। पुरोला में प्रशासन ने इस महापंचायत को अनुमति नहीं दी है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने इस महापंचायत का ऐलान किया है, जिसको प्रशासन ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। और साथ साथ उत्तराखंड के डीजीपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा है कि लोग संयम से काम लें। हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा। भावना बनी रहे, इसका हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में सख्त निर्देश दिए हैं। किसी प्रकार की पंचायत न हो, आखिरकार संपूर्ण सौहार्द का वातावरण बना रहे। लेकिन ये भी सच है, जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया है, कुछ लोग जो इसको पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है और जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आखिर उत्तरकाशी हुआ और गोचर के अंदर चमोली जनपद हुआ, तो ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को सामने लाना पड़ेगा। समाज प्रयास करे और आखिरकार उन लोगों को सजा मिले इस दिशा में, और समाज की भी एक प्रकार से भागीदारी बने। और ऐसे लोग बख्शे तो जाएंगे नहीं, तो समाज में जब इस प्रकार की विकृतियाँ खड़ी होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो बड़ी अपडेट एक बार फिर से आपको दे दें। पुरोला में महापंचायत को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने 15 जून को जो ये महापंचायत बुलाई गई है, इसको इजाजत नहीं दी है। प्रशासन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है और पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इस महापंचायत को देखते हुए हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है, लेकिन डीजीपी उत्तराखंड के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो ताजा हालात पर हमें और ज्यादा अपडेट्स देंगे। नितिन चौहान, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास और वहां वातावरण क्या देख रहे हैं आप? इस तरीके से एक महापंचायत की जो बातें सामने आ रही थी, हालांकि इस महापंचायत को कौन कराने जा रहा था, 2 दिन तक पहले ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर इस महापंचायत को कौन करा रहा है। लेकिन इसमें इतना जरूर है कि देवभूमि रक्षा अभियान के तहत जो पोस्टर पहले चस्पा किए गए थे, एक अंदेशा था कि ये इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं, उनका किसी के पास कोई अभिलेख या फिर कुछ साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कोई अल्टीमेटम प्रशासन को नहीं दिया। इसके बाद जो है प्रधान संगठन जो है पुरोला ब्लॉक का जो प्रधान संगठन है वो आगे आता है और एक रैली की अनुमति प्रशासन यानी कि पुरोला तहसील प्रशासन से चाहता है। लेकिन ये ऐसी स्थिति देखते हैं कि महापंचायत एक बड़े रूप में हो सकता है या फिर रैली में कुछ अशांतियां हो सकती है। यही कारण है कि जो तहसील प्रशासन पुरोला है वो उनके द्वारा जो है रैली को अनुमति नहीं दी गई, यानी कि जो प्रधान संगठन अपनी रैली करना चाह रहा था उसको नहीं दी गई। अभी ताजा हालत की बात यह है कि जो डीएम उत्तरकाशी उनके द्वारा धारा 144 पुरोला क्षेत्र में जो लागू कर दी गई है, इसके साथ ही जो पुलिस के जो जवान हैं वो पुरोला में तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे कि कुछ हिस्सों में जो पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन जो तैनाती अब है वो लगातार अब बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त जो है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पीएससी की जो अतिरिक्त जो फोर्स है वो भी पुरोला के लिए बुलाई जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका। अतिरिक्त फोर्स भी पुरोला के लिए बुलाई जा रही है, परमिशन नहीं है, पुलिस फोर्स तैनात। और आपको बताएं कि महापंचायत को लेकर पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, कोई भी शख्स कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश
न करें। जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाएं हुई वो निंदनीय है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और अगर इस तरीके से आगे होती रहेगी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और वहाँ के जो लोग हैं जो महापंचायत की बात कर रहे हैं वो चिंतित है अपने भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, कि भाई कल के दिन उनकी बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी माँ बहनों के साथ इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, तो इस संबंध में वो आपस में बैठें। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिनेशापुर से कांग्रेस जुड़िए यात्रा की शुरुआत की है। उनका कहना है कि सरकार का ध्यान आम आदमी की समस्याओं से ज्यादा धर्म की राजनीति पर है। हरीश रावत ने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड में लव जिहाद के मुद्दे को हवा देकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। जिहाद इत्यादि ये तो भाजपा के शब्द हैं। भाजपा को मुबारक हो और धामी जी इन जिहादों की माला अपने गले में पहने रहें। हनुमान जी से हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं तो उनका बीज मंत्र गले में धारण करके रखता हूँ, लेकिन हम भाजपा की तरीके से दिखावा नहीं करते। और देहरादून में महापंचायत की इजाजत नहीं मिली। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, क्योंकि 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने वहां पर महापंचायत करने की अनुमति मांगी थी, उसकी इजाजत नहीं मिली है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने महापंचायत 18 जून को देहरादून में बुलाई थी, इसको भी अनुमति नहीं मिली है। महापंचायत कल प्रस्तावित थी भैनेवाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग जितने संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे डूज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी SOP है उसके बारे में। और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और वहीं मुस्लिम संगठन भी महापंचायत करने की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले गर्मा गए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठन के लोग 15 जून को पुरोला में महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं 18 जून को देहरादून में मुस्लिम संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठन से जुड़े लोग महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं देहरादून में भी मुस्लिम संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। 18 जून को देहरादून में महापंचायत होने वाली है और इसी जगह पर जो पुराना बस अड्डा है यहाँ पर ही मुस्लिम संगठन के तमाम लोग जुटेंगे और जिस तरीके से प्रदेश में जो सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है उसको लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिले, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को ही टारगेट ना किया जाए। मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इस आदमी ने खता की है, गुनाह किया है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, समझे। उसके मतलब के पड़ोस को भी, जो उसका मुआविन मददगार है, उसको भी सज़ा दी जाए, समझे। गुनाह के साथी नहीं होना चाहिए। तो जो बेचारे बेगुनाह हैं उन्हें क्यों उजाड़ा जाए, समझे। उन्हें क्यों मतलब घर से बेघर किया जाए, जिनका जाति घर है उन्हें क्यों मतलब के परेशान किया जाए। मगर हिंदू संगठन का आरोप है कि कुछ बाहरी लोग देवभूमि में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महापंचायत बुलाना जरूरी है। महापंचायत का लक्ष्य जो वहाँ पर जो रखा गया था वो लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर के, बहन बेटी की रक्षा को लेकर है और वो महापंचायत 15 तारीख को पुरोला में हो रही है। आगाज है वो महापंचायत का पूरे उत्तराखंड के लिए। एक संदेश होगा पुरोला से कि देवभूमि को बचाना है। उधर भाजपा विधायक दिलीप रावत का भी आरोप है कि विदेशी ताकतें उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस समय देवभूमि को घेरने का बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है और लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के नाम से कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये पुरोला में घटना हुई है, जो महापंचायत हो रही है, वो स्वागत योग्य है। हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए और यदि
सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से तमाम जनता को जो है, जो जितने हमारे सनातन धर्मी हैं, उन लोगों को स्वयं ही निर्णय लेकर कोई इसका विरोध करना चाहिए। महापंचायत को लेकर माहौल बन चुका है, मगर पुलिस अधिकारी इनकार कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई है। ये कोई भी आयोजन किया जाता तो उसकी अनुमति ले जाने का प्राविधान है। अभी तक कोई भी ऐसा अनुमति हमारे पास नहीं आया है, तो इसमें अभी स्थान भी तय ही नहीं है कहाँ पर होगा। तो जस्ट एक सोशल मीडिया में ये चीज़ें उभर के आ रही है, तब हमारे संज्ञान में है, आप लोग के द्वारा भी ये बताया जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं उसको। कोई भी है बिना परमिशन के कोई भी गोष्ठी आयोजित नहीं होगी। इसके जो प्राविधान है पुलिस एक्ट में भी इसमें नियम है कि बिना अनुमति के कोई भी जनसभा या जुलूस नहीं निकलेगा। यदि इस तरह का होता है बिना अनुमति की तो कार्रवाई की जाएगी और लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुलिस का यही काम है। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि समुदाय विशेष से जुड़े लोग पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर गुमराह कर रहे हैं। इसे लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब सबकी नजर 15 जून को होने वाली महापंचायत पर है। पुलिस ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। सवाल यह है कि क्या ये महापंचायत होगी या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। बड़ी अपडेट है उत्तरकाशी से। महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है, ये बात कही है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। याचिकाकर्ता को अपनी बात हाईकोर्ट में रखनी चाहिए, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। पुरोला में 15 जून को महापंचायत होनी है। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। इधर मसूरी में एमडीडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। नगर पालिका क्षेत्र में करवाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। बगैर नक्शा पास कराए निर्माण करने का आरोप है और वहां पर चूंकि बगैर नक्शा पास कराए इसको किया जा रहा था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है एमडीडीए के द्वारा। मसूरी से खबर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। नगर पालिका क्षेत्र में करवाए जा रहे अवैध निर्माण को निस्तानाबूद किया गया है। इधर कर्णप्रयाग में सड़क की कटिंग के दौरान एक जेसीबी मलबे में दब गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय जेसीबी पर 2 लोग काम कर रहे थे। एक शख्स ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई, मगर दूसरा शख्स उस मलबे में दब गया। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। ये कर्णप्रयाग की तस्वीर है। हादसे के वक्त जेसीबी पर काम कर रहे थे 2 व्यक्ति। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेसीबी के ऊपर ही मलबा गिरा है। सड़क की कटिंग के दौरान कर्णप्रयाग में यह हादसा हुआ है। और केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालकों पर यात्रियों के साथ मारपीट का आरोप है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें घोड़े खच्चर वाले यात्रियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास का बताया गया है। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर संचालकों की आपस में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि घोड़े खच्चर संचालकों ने यात्रियों पर लाठी डंडे बरसा दिए। पुलिस ने इस मामले में 5 घोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, साथ-साथ उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए। अब बर्फीले माहौल के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। एक तरफ हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास बर्फ जमी है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के पास भी बहुत बर्फ है। हेमकुंड साहिब में लक्ष्मण लोकपाल मंदिर का खासा महत्व है। हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। और बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। कपाट खुलने के बाद से अब तक 8 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। और आपको बताएं कि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने का वक्त भी हो चुका है। इधर अल्मोड़ा के
चौमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ये किंग कोबरा गौशाला में छिपा हुआ था। ग्रामीणों जब इसे देखा तो वहां दहशत फैल गई और इसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद किंग कोबरा को रेस्क्यू कर लिया है। आप जरा देखिए इस विशालकाय किंग कोबरा को, ये गौशाला में छिपा हुआ था और कैसे वन विभाग की टीम ने इसे वहां से निकाला वो आप देखिए। 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग की टीम को इसके लिए। एक्सपर्ट्स जो इसके थे उन्होंने कैसे इस किंग कोबरा को रेस्क्यू किया वो देखिए आप। ये विशालकाय कोबरा सांप इस गौशाला में छिपा हुआ था। 2 घंटे मेहनत करनी पड़ी वन विभाग के लोगों को जो कि एक्सपर्ट्स हैं इसके। मौसम से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तेज आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैदानी इलाके के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए यह अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन तेज आंधी का अलर्ट जारी है। रफ्तार होगी हवा की 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर कल जो है 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने बड़ी गांव चिन्यालीसौड़ में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। गुलदार हमले में मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात भी कही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उधर हरिद्वार में बीती रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर है। इसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि बदमाश भगवानपुर इलाके में छिपे हुए थे। पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। खबर है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यूपी से उत्तराखंड आए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अगली अपडेट रुद्रप्रयाग से है। वहां पर एसडीआरएफ ने 11 नेपाली मजदूरों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के जंगलों में घास काटने लग गए थे ये 11 नेपाली मजदूरों में से एक की मौत की भी खबर है। रेस्क्यू के दौरान डीडीआरएफ के 3 जवान भी जंगल में फंस गए। बहुत मशक्कत के बाद नेपाली मजदूरों के साथ जवानों का भी रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली से 6 किलोमीटर ऊपर जंगल में नेपाली मूल के मजदूर घास काटने गए। उन्हें निकालने के लिए डीडीआरएफ के जवान पहुंचे, लेकिन वो भी फंस गए। बाद में सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि खाई में गिरने से एक नेपाली की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि नेपाली मजदूर रास्ता भटक गए थे। इधर देहरादून के विकास नगर में लोगों ने हंगामा किया। पीडब्ल्यूडी के घटिया निर्माण को लेकर लोगों ने हंगामा किया। कचटा गागरों के लोगों ने रोड में डाली जा रही घटिया पीसी को उखाड़ दिया। ग्रामीण ने ठेकेदार और जेई को साइट पर बुलाकर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। ग्रामीणों ने काम रुकवाया और जिम्मेदार अधिकारियों को रोड साइट पर बुलाया। सड़क पर ठेकेदार से झड़प हुई। लोगों में गुस्सा था घटिया निर्माण को लेकर। लोगों ने खराब सड़क उखाड़ दी। पंद्रह जून को कैंची धाम में मेला लगने जा रहा है और मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटेगी। इसको लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में 4 और 2 व्हीलर की पार्किंग बनाई गई है। हल्द्वानी से कैंची धाम जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैंची धाम जा पाएंगे। इसी तरह से रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा से ही कैंची धाम पहुंच पाएंगे। पहाड़ों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय किया गया है। भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे।
क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। और रानीखेत में पानी की किल्लत इस कदर है कि लोग बॉल बेरिंग गाड़ी पर पानी ढोने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक ग्रामीण बॉल बेरिंग गाड़ी पर पानी ले जाते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो बमसियो गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सब्जियों का बहुत उत्पादन होता है और ऐसे में सब्जियों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए लोग दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पानी लेकर ये व्यक्ति जा रहा है, रानीखेत का ये वीडियो, और पानी की किल्लत की खबर भी है वहां पर। पानी की किल्लत से निपटने के लिए क्या ये किया गया? इसी खबर के साथ उत्तराखंड टाइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।